नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर साहब पिछले कुछ समय से जिस तरीके का रवैया अपना रहे थे, जिस तरीके से मोदी जी की तारीफ में तारीफ किए जा रहे थे, जिस तरीके से वो सारे काम कर रहे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं थे, उससे लोग कहने लगे थे कि शशि थरूर साहब तो मोदी भक्त हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि शशि थरूर साहब ने पलटी मार दी है और पलटी ऐसी मारी है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह जी तमाम लोग सब भौचक्के रह गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग तो चक्कर में पड़ ही गए हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी चक्कर में पड़ गए। मैं समझता हूं कांग्रेस के तमाम नेता भी चक्कर में पड़ गए होंगे कि शशि थरूर को ये क्या हो गया भाई। तो मामला ये है कि इसी साल से एक अवार्ड शुरू हुआ है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड। आयोजकों ने शशि थरूर साहब से बगैर पूछे इस अवार्ड को शशि थरूर जी को देने की घोषणा कर दी। अब जब ये खबर जब ये खबर बाहर आई, शशि थरूर साहब के नाम की घोषणा हुई कि साहब शशि थरूर साहब को वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड दिया जाएगा। और जब पत्रकारों ने शशि थरूर साहब से ये बात पूछी तो शशि थरूर तो भड़क गए और शशि थरूर ने गुस्से में आकर ये भी बोल दिया कि आयोजकों ने जो मेरा नाम इसमें डाला है कम से कम मुझसे तो पूछ लेना चाहिए। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई इस प्रकार का अवार्ड लेने नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है, शशि थरूर ने वीर सावरकर इंपैक्ट अवार्ड लेने से मना करने का सीधा सा मतलब है कि मोदी और शाह के अरमानों पर पलीता लगाना, यानी कि वो कांग्रेस की लाइन पे चल पड़े। हालांकि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से, जैसे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जिस तरीके से मोदी सरकार की उन्होंने तारीफें की, मोदी जी ने जो डेलीगेशन भेजा था विदेशों में तो डेलीगेशन में शामिल होके गए थे। उसके बाद अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे तो मोदी जी ने जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया और ना ही खड़गे साहब को बुलाया, लेकिन शशि थरूर को जरूर बुलाया था उस भोज में। तो शशि थरूर साहब वहां पहुंच गए थे, जबकि कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, लेकिन शशि थरूर साहब पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लोग कह रहे थे साहब अब शशि थरूर तो केवल नाम के कांग्रेसी रह गए हैं और ये अंदर खाने तो इनका दिल और दिमाग तो अब बीजेपी में चला गया है। लेकिन जैसे ही इस अवार्ड की घोषणा हुई, अवार्ड देने की बात आई, शशि थरूर साहब भड़क गए, उन्होंने लेने से मना कर दिया। यानी कि मोदी जी का जो प्लानिंग था उस पर पानी फेर दिया है शशि थरूर ने। तो सवाल ये बनता है कि आखिर जो शशि थरूर 24 घंटे मोदी जी का जपनाम कर रहे थे, मोदी जी की माला जप रहे थे, वो अचानक पलटी कैसे मार गए? ये कैसे हो गया? इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं? तो देखिए इसके पीछे जो मुझे वजह समझ में आ रही है, वो वजह मुझे ये समझ में आ रही है कि केरल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो शशि थरूर साहब वहां अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी दाल गलने से रही कि सीएम फेस को लेकर, या बीजेपी उनको कोई बड़ा पद देगी, क्योंकि इतने समय से शशि थरूर साहब मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो हो सकता है उनको ऐसा भी लग रहा हो कि शायद अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शशि थरूर भले ही कांग्रेस जो चाहती थी वो काम नहीं कर रहे हैं, सब चल रहा था। अगर वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड ले लेते तो शशि थरूर की तो पूरी राजनीतिक जमीन ही खिसक जाती। आगे कभी चुनाव लड़ पाते, कभी चुनाव जीत पाते, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि शशि थरूर साहब कभी ऐसा कर पाते। शायद शशि थरूर जी ने ये सोचा हो, और इसके अलावा शायद उनको ऐसा लगा भी हो, क्योंकि कांग्रेसी है, कांग्रेस के सांसद हैं, कि ये कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और इसके अलावा राहुल गांधी हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सावरकर के मामले को लेकर, आरएसएस को लेकर उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, बिल्कुल साफ है, उससे कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो शायद एक जो कहते हैं ना जो लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा शायद उन्होंने समझ ली हो और उसको उन्होंने लांघने की कोशिश नहीं की, ताकि वो मुझे लगता है अपने आप में सुरक्षित भी है और उनकी राजनीतिक जो जमीन है वो भी सुरक्षित है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है शशि थरूर साहब ने ये अवार्ड लेने से मना किया। कुल मिलाकर मोदी जी और शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है शशि थरूर ने। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।